नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ एक दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसे बारिश की संभावना है। तो आप देख पा रहे होंगे जो पूर्वी हवाएं हैं वो प्रभावी हो चुकी हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 15 तारीख के आसपास से पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से ठंडक में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें और गिरावट आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जो दिन पे दिन जो समय है, जो दिन पे दिन जो ठंडक है वो बढ़ती है, जो बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे घटती जाएगी। और यहाँ पर किसी भी तरह की ठंडक की ज़्यादा कोई ख़ास उम्मीदें नहीं रहेगी, क्योंकि ज़मीन जब ठंडा हो जाता है, जैसे कि जो भी आसमान ठंडा हो जाता है तो उसको गर्म करने में भी समय लगता है, गर्माहट आने में समय लगता है। लेकिन इतना गर्म नहीं होगा कि झंझट खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ज़रूर से यहाँ पर कुछ गर्माहट 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जाने की जो उम्मीदें हैं वो कर सकते हैं। और कुछ इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है उसकी भी उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर से मिल सकती है। चलेंगे 17 तारीख के आसपास देखेंगे कल के दौरान। तो कल देखेंगे ये जो पूर्वी हवाएं हैं लगातार प्रभावी रहने की काफ़ी प्रबल उम्मीदें हैं, यानी कि पूर्वी हवाएं लगातार प्रभावी रहेंगी और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी जो एक्टिविटी है बारिश की गतिविधियों की वो नज़र आएगी। कई इलाकों में तेज़ बारिश की भी संभावनाएं हैं, और ख़ास तौर पे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। कुछ उड़ीसा के तट पे भी बारिश की संभावना इस दौरान बनती हुई नज़र आएगी, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर जो ठंडक में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट आएगी। खासतौर पे जो मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर ठंडक में थोड़ी सी गिरावट आएगी। बाकी राजस्थान वगैरह में तो उसी तरह की पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और ठंडक जो है वो बरकरार रहने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 18 के आसपास देखेंगे तो 18 के आसपास भी जो हवाएं हैं वो इसी तरह की कंडीशन से दिखाई पड़ रही हैं। और 19 के आसपास भी जो हवाएं हैं कोई खासा बदलाव लेकर के नहीं आ रही हैं। पूर्वी हवाएं लगातार जारी रहेंगी कई इलाकों में। और 20 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी हवाएं लगभग पंजाब तक पहुंचने की संभावना है। जस्ट 21 के आसपास एक सर्कुलेशन जो है वो पूर्वी बिहार के ऊपर बनता नजर आ रहा है, और उस दौरान बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों, कुछ असम, मेघालय वगैरह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दौरान दर्ज करने की उम्मीद कर सकते हैं। 22 के आसपास भी कंडीशन वही रहेंगी। उसके बाद 23 के आसपास देखेंगे तो जो कोई खास पश्चिमी हवाएं जो है शुरू होने की संभावना है। 25 का देखेंगे तो 25 का आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में उभरता नजर आ रहा है, और ये बन सकता है चक्रवाती तूफान, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना फिलहाल दिखाई पड़ रही है। हालांकि आगे इसमें डेट में बदलाव और समय के हिसाब से परिवर्तन होने की संभावना रहती है, तो वो देखने को जरूर मिल सकता है। और देखिए 26 का आसपास देखिए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में साइक्लोन बनने की संभावना है, और कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी खासी जो प्रभाव डालेगा, अच्छा खासा प्रभाव जो है ये डालने वाला है कई इलाकों में। और 26 का शाम को भी देखिए जो कोस्ट के काफ़ी करीब हो सकता है। और अगर इसमें हवा की रफ्तार देखा जाए तो फिलहाल ये देखिए लगभग 100 कुछ किलोमीटर की प्रति घंटे की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा जो हवाएं हैं वो दिखाई पड़ी, मतलब कि फिलहाल 100 किलोमीटर की हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन नहीं है। हालांकि 25 तक के आसपास इसका जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन का कंडीशन था वो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन यह है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएँ चल सकती हैं ज़रूर से। 27 का आसपास देखिए कंडीशन से लगभग बहुत ही डेंजरस रूप में है। कंडीशन से काफ़ी अच्छी खासी हैं, हवा की रफ्तार काफ़ी अच्छी खासी है। और 27 के आसपास देखेंगे तो ये जो है तट को पार करने की संभावना है। पहले लग रहा था कि ये तमिलनाडु के कोस्ट को पार करेगा, यानी कि तमिलनाडु के कोस्ट को पार करके केरला के तट के आसपास जो है ये एंटर करेगा और अरब सागर में जाएगा। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिस्टम यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ जाएगा, और यहाँ से इसके जो है हो सकता है कि ये तट को भी या ना क्रॉस करे और यहाँ से ये यहाँ से इस तरह से निकल जाए। तो देखिए 28 का देखेंगे तो देखिए जो ये आंध्र प्रदेश तट को पार करता हुआ नज़र आ रहा है सिस्टम, और उसके बाद ये देख पाएंगे। और उसके बाद देखिए ये जो है गुजरात की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा सिस्टम। ये देखिए ये देखिए गया, ये देखिए अब गया, ये गुजरात की तरफ जाकर के इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया। ये यहाँ तक। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि किसी भी तरह की जो भी सिस्टम बनते हैं तो इस समय जो भी सिस्टम बनते हैं वो फिलहाल उत्तर भारत की तरफ नहीं बढ़ते हैं, और बढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे खतरा कम नहीं होता। इस समय पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और फसलें बिल्कुल भी इस साल देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उम्मीदें भी इसी तरह की दिखाई पड़ रही हैं।
अब जीएफएस की बात करेंगे, देखेंगे कल के दौरान जीएफएस जो है बहुत ज़्यादा कोई खास बदलाव लेकर के नहीं आ रहा है। पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। 18 के आसपास भी पूर्वी हवाओं का चलन लगातार जारी रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं और 19 के आसपास भी वही रहेगा। 20 के आसपास भी कंडीशन वही रहेगा और 21 के आसपास देखेंगे तो अरब सागर में एक सिस्टम बनेगा हल्का फुल्का और 22 के आसपास वही कंडीशन। 23 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम बनने की संभावना है वो दिखाई पड़ने लगेगी। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास यहाँ पर सिस्टम बनने की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई पड़ने लगेंगी और अच्छे खासे सिस्टम उभरने की संभावना है। 24 के आसपास सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा और 25 के आसपास देखेंगे तो एक और काफ़ी ज़्यादा सशक्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि समय के हिसाब से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और 26 के आसपास देखेंगे तो ये काफ़ी और स्ट्रॉन्ग होगा और एनर्जी इकट्ठा करेगा क्योंकि लंबा सी ट्रेवल है इसका। और उसको देखेंगे 27 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है बंगाल खाड़ी में जीएफएस के हिसाब से। अभी इसकी अगर हवा देखा जाए तो देखिए हमारे तो लगभग कितनी जिसमें दिखा रहा है जीएफएस, देखिए दिखा रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हवाएं हैं वो जीएफएस दिखा रहा है साइक्लोन में होगा। और उसके बाद देखिए ये सिस्टम और भी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ेगा और देखिए उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये सिस्टम जो है वो तट के काफ़ी करीब पहुंचेगा। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के तट को पार करता हुआ ये दिखा रहा है कि कोस्ट के आसपास साथ साथ आगे बढ़ेगा। तो वो समय बताएगा कौन सा सिस्टम कहाँ बढ़ेगा, कौन सा सिस्टम किस ओर बढ़ेगा, क्योंकि अभी दोनों सिस्टम्स में दोनों ट्रैक्स में अभी फिलहाल अंतर है। वो समय के हिसाब से बदलने की संभावना है। धीरे धीरे आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे कहाँ पर कैसा सिस्टम बनने की उम्मीदें हैं और कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो तैयार रहिएगा क्योंकि कई इलाकों में बारिश तो होगी ही होगी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ये लगभग 25 या 26 से शुरू होगा। 27, 28, 29, 30 के आसपास का कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलने की उम्मीदें दिखाई पड़ी है क्योंकि एक चक्रवाती तूफान आ रहा है। क्लाउडिंग की बात करें तो देखिए क्लाउडिंग जो है यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं तमिलनाडु का कोस्ट के आसपास, जैसा कि हमने आपको बताया था। यहाँ पर जब सिस्टम बनते हैं तो बादल भी बनेंगे, अरब सागर में बादल हैं और देखिए ये जो अंधेरा है वो कई इलाकों में था लेकिन धीरे धीरे ये जो राजस्थान से भी उजाला हो चुका है और धीरे धीरे पश्चिम सऊदी अरेबियन ओमान की तरफ उजाला जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ उड़ीसा फैल के बादल हैं, बाकी जगह देखिए नमी ही है, मॉइस्चर वगैरह है, पूर्वोत्तर जो में देखेंगे नमी वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह यहाँ पर प्रभावी हैं। और देश में कहीं पर भी देखेंगे तो बारिश नहीं है, यानी कि वर्षा की गतिविधियाँ नहीं है, लेकिन डब्ल्यू डी जरूर अप्रोच कर रहा है। वो तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन हल्का डब्ल्यू डी यहाँ पर ये अप्रोच कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी उत्तर क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर वगैरह में देखने को मिल सकती है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीदें कर सकते हैं। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना है। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छी जानकारियाँ लगातार प्रोवाइड करा सकें और आपको किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो भी होगा लगातार आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।